या तो स्टार्ट करते हैं हम आज की मीटिंग को। एंड सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोल ही दिया, वेलकम है इस बहुत ही बड़े वेबिनार में, जिस वेबिनार में काफी सारी वैल्यू मिलेगी आज आपको, ठीक है जी। एंड इस वेबिनार का मेन जो मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले आने वाले 30 से 40 मिनट में, ठीक है, वो ये रहेगा कि देखो सोशल मीडिया हम भी चला रहे हैं, सोशल मीडिया आप भी चला रहे हैं ना, आजकल का यूथ सब के सब सोशल मीडिया चला रहे हैं। बट इसी सोशल मीडिया को यूज करते हैं कुछ ऐसा यूथ है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, काम है जो आपको सिखा सकते हैं कि इन्हीं सोशल मीडिया को यूज करते हुए कैसे आप अपनी एक पॉकेट मनी जो है वो साइड में निकाल सकते हो, ठीक है जी। एंड उसी चीज पे हम चर्चा करने वाले हैं कि इन्हें सोशल मीडिया को यूज करते हैं कैसे आप बहुत एक अच्छी एंड हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बोल ही दिया है, काइंडली छोटी सी, मैं बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपने इस मीटिंग को बिल्कुल एंड तक लगाना है, बिल्कुल एंड तक लगाना है। देखो यार, जैसे मैंने आपको बोल दिया, जैसे जब मैंने 1 साल पहले इस मीटिंग को अटेंड करा था, मेरे दिमाग में ये था कि यार फायदे का तो चलो पता नहीं, नुकसान क्या है टिक कर बैठने का, ठीक है। लाइक हमारा करियर में बहुत कुछ लाइक चेंजेस आ सकते हैं। मुझे मेरे करियर के लिए एटलीस्ट 30-40 मिनट तो निकालने ही पड़ेंगे, राइट। तो हो सकता है शुरू शुरू में आपको ऐसा लगे यार मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है, या मुझे ही आ रहा है कि सभी को आ रहा है। बट डोंट वेट, जब आप पूरा एंड तक सेशन को लगा लोगे ना, तब आपको सारी सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बट आधी दूर अगर सेशन लगाओगे, देन आधी दूर बातें आपको हो सकता है बिल्कुल भी समझ में ना आना, आपको फिर और भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। तो काइंडली आपने इस सेशन को पूरा का पूरा एंड तक लगाना है, ठीक है। एंड अभी तक अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैं हूं कौन, ठीक है, जो आपका जानना जायज भी है। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन आपको कोई चीज की एडवाइस दे रहा है, बता रहा है कि हाँ आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, देन आपको पता होना चाहिए क्या उस बंदे ने, उस लड़की ने क्या कुछ ऐसा लाइफ में करा भी है जो आपको एडवाइस देने के काबिल है। तो फर्स्टली माय नेम इज सिमरन एंड मैं लुधियाना शहर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है जी, लुधियाना पंजाब से। एंड इस इंडस्ट्री में आए हो, जिस इंडस्ट्री के साथ आप आज इंट्रोड्यूस होने वाले हो, उस इंडस्ट्री में मुझे 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था, तब मेरी BA 5th सेम की डिग्री मैं कंटिन्यू कर रही थी। एंड जैसे होता है ना, दोपहर तक पढ़ लिया एंड आफ्टर दैट आप थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, घर में बातें बातें कर रहे हो, ऐसे मेरा नॉर्मल सा था। बट सडनली लाइफ में जब ये अपॉर्चुनिटी आई, देन मैंने इस काम को सीरियस लिया। एंड सिर्फ ये सोच के स्टार्टअप करा था कि देखो लाइक 20 साल की तब मेरी एज थी। एंड आज मैं 21 में टर्न कर चुकी हूँ, 2-3 महीने हुए हैं। तो मेरे को सिर्फ एक चीज थी कि यार सिमरन इतने बड़े हो चुके हैं, आज नहीं तो कल, लाइक एक शर्म होती है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि अब पेरेंट्स से नहीं मांगना, जो भी खर्चे हैं, जो भी खासकर ड्रीम्स है मेरे, वो तो मुझे खुद ही पूरे करने हैं। तो मैंने जो थोड़ा बहुत तलाश करना शुरू करा, सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे इस काम के बारे में पता चला था। देन मैंने काम को समझा, देखा। मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले दिन मुझे सब कुछ समझ में आ चुका था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ा समझने की कोशिश करी, 2-3 दिन स्पेंड करे, लाइक कुछ लाइक 1-2 दिनों में, लाइक फर्स्ट इंटरेक्शन जब मेरी इस काम के साथ हुई थी, इतना तो समझ में आ चुका था सिर्फ नुकसान कोई नहीं है, लाइक फायदा ही फायदा है, इस इंडस्ट्री का स्कोप भी काफी ज्यादा है। तो मैंने टाइम दिया। एंड आज पूरे 1 साल बाद, जैसे मैंने बोला, मैंने स्टडी के साथ ही इस काम को मैनेज करा था। एंड 1 साल बाद मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी थी। एंड आई एम ए गुड स्टूडेंट, ठीक है, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मैंने स्कूल में भी टॉप करा है, कॉलेज में भी टॉप करा है, लाइक स्टडी में बहुत ही अच्छी रही हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं जब मेरा रिजल्ट आया था डिग्री का, तब भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। एंड उससे अच्छी बात ये थी, जस्ट बिकॉज मैंने अपनी स्टडी के साथ कुछ और भी लाइक काम करा है ना, अपनी स्टडी को मैनेज करा। रिजल्ट कुछ ऐसा निकला 1 साल बाद कि इस इंडस्ट्री में, जैसे MNC के बारे में आज मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, आज उस MNC में मैं आज टॉप लेवल पे काम कर रही हूँ, जिसको मैनेजर बोला जाता है। एंड इस लेवल की जो इनकम रहती है हमारी 80,000 to 1 लाख रहती है, जो कि 21 साल की एज में आई थिंक सो काफी अच्छी अमाउंट है, ठीक है जी। एंड नीचे मेरी इंस्टा हैंडल मेंशन है, अगर किसी को कोई भी ऐसा डाउट हो, कंफ्यूजन हो कि सच्ची में लाइक मैं हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ, या फिर मेरी इनकम झूठी नहीं, तो आप इंस्टा पे जाके जो है विजिट कर सकते हो, ठीक है। एंड एक छोटी सी झलक है मेरी इनकम की, वो जरूर आप देखना। सो आप देख सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ जी मैं कुछ लाइक ऐसा कुछ हो रहा है जो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। मैंने भी एक टाइम पे स्टार्ट करा था, ठीक है। एंड इनकम दिखाने का कोई मोटिव आपके सामने शो ऑफ करना नहीं है कि हाँ जी मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। आप जैसे देख सकते हो, शुरुआत में मेरा भी पहला पेआउट जो था वो 8,000 की आया था। जैसे जैसे इनकम में लाइक अपने एफर्ट्स में मैंने डबल करे, ट्रिपल करे, ऐसे ही कंपनी ने इनकम भी जो थी मेरी डबल ट्रिपल करती रही, ठीक है। एंड ये मेरी कुछ लास्ट 2-3 महीनों की इनकम है, जो 90,000 आपको दिख रहा है, ये फेब्रुअरी मंथ की इनकम है। एंड 1,20,000
27,000 ये मार्च मंथ की इनकम है। एंड 1% पे आपके दिमाग में ये चीज चल आ रही है कि यार इनकम ये जो है वो सच में आती है कि ऐसे मजाक मस्ती चल रही है। तो डियर ये जो ये 1% के लिए झूठा हो सकता है, बट ये जो बैंक स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ वो झूठी नहीं हो सकती। डियर अब दो चीजें मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। कंपनी ने मुझे बोला था कि आपको 1,21,370 रुपए 95 जो है वो 13 तारीख चौथा महीना 2022 को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। एंड जो मुझे मैसेज रिसीव हो, ध्यान से पढ़ना, 1,21,370 रुपए 95 मुझे मेरी एमएनसी ने क्रेडिट कर दिए थे 13 तारीख को, ठीक है जी। एंड सबसे बड़ा मेरा रीजन इस इंडस्ट्री में आने का ये था क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने एक ग्रोथ देखी थी, ठीक है। लाइक अगर नवंबर मंथ में मैंने 40,000 से कंपनी को काम करके दिखाया तो कंपनी ने मुझे 44,000 का पे आउट दिया। बट अगर नेक्स्ट मंथ दिसंबर में मैंने कंपनी को 80,000 जितना काम करके दिखाया तो कंपनी ने मुझे 82,000 का पे आउट भी दिया। एंड नेक्स्ट मंथ अगर मैंने डबल मेहनत करी और मेहनत करी 1 लाख जितना काम करके दिखा दिया तो कंपनी ने मुझे 1,09,000 जितना भी इनकम दी, ठीक है। एंड ये मेरा लेटेस्ट लास्ट अप्रैल मंथ का पे आउट है जो 1,29,000 का जो अभी तक मेरा हाईएस्ट पे आउट है, ठीक है जी। एंड सो ये थी तो एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला अभी की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आप मेन टॉपिक पे चलेंगे। ये इनकम दिखाना सिर्फ इसीलिए जरूरी था क्योंकि आपको एक पावर क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस इंडस्ट्री जो आप अभी एक नॉर्मल सा आप वेबिनार सोच रहे हो कि बहुत ही नॉर्मल सा वेबिनार होएगा, है ना, या जैसे नॉर्मल क्लासेस लगा के आए हैं वैसे कुछ होएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। बहुत बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज लेके आया है, जैसे मेरी लाइफ में चेंज लेके आया है। बट जैसे मैंने बोला अभी तक अगर किसी डिस्ट्रक्शन में बैठे हो ना, आप उठ जाओ, ठीक है। किसी घर में किसी शांति से कोने में बैठो, लिटरली आप मैं टोटली आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा 1 साल में चेंज कैसे लेकर आ गई। एंड वो चीज आपकी लाइफ में भी आ सकती है, बट आपको ध्यान से मीटिंग को एंड तक लगाना होगा, ठीक है। सो देखो सबसे पहले तो ये सब चीजों की शुरुआत जो है, ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत करी एक टाइम पे एंड आज आप शुरुआत कर रहे हो, ये सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हो रही है? एक ड्रीम से हो रही है, ठीक है। एक ड्रीम से शुरुआत हो रही है एंड ऑब्वियस सी बात है आपके भी ड्रीम्स होंगे, ठीक है। वरना इस मूवमेंट पे शाम का माहौल है, हो सकता था आप खेल भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। फिर भी आप इस मीटिंग में बैठे हो, फिर भी किसी की एक कॉल की वजह से कि हाँ अगर आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ कमाना चाहते हो ना, हम आपको सिखा सकते हैं। तब अब अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो कोई ना कोई आपका ड्रीम होगा। एंड अगर भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप एक्चुअल में आपका ड्रीम या फिर नीड कौन सी है, देन आप इनमें से देख सकते हो कि आपकी नीड क्या है, ठीक है जी। हो सकता है आप फाइनेंशियली फ्रीडम लेना चाहते हो, आप अच्छी हेल्थ लेना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को एक अच्छा एंड सिक्योर फ्यूचर जो है वो देना चाहते हो, एक अच्छा खासा टाइम फ्रीडम लेना चाहते हो। जो जॉब कहीं ना कहीं कर रहे हो उनको ये चीज का मालूम अच्छे से पता होगा। आप घूमना फिरना चाहते हो, चैरिटी करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो। एंड हो सकता है लड़कियां ये चीज ज्यादा चाहती हो कि मुझे एक रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे फेम नेम चाहिए, मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ अपनी छोटी सी उम्र में, ठीक है जी। एंड आप अर्ली एज में रिटायरमेंट लेना चाहते हो एंड आप ऑलरेडी एक इनकम सोर्स एंजॉय कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि उस इनकम सोर्स से या तो फिर आपके नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही, तो आप एक सेकंड इनकम सोर्स हो सकता है बनाना चाहते होंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये कुछ आपके ऐसे ड्रीम्स है, ठीक है। आप एक अच्छा घर, ठीक है, जो एक बहुत ही नीड बन चुका है, ठीक है जी। हो सकता है इस चीज के लिए आप आज ट्राई कर रहे हो मार्केट में कुछ ढूंढने की, ठीक है। अच्छी एक व्हीकल सोच रहे हो लेने के लिए, ठीक है। अच्छा एक एक माहौल होता है, एक टाइम फ्रीडम होता है, एक पीस होती है, शांति होती है, घूमना होता है, ये सब चीजें चाहते हो। बट आज हो क्या रहा है, ठीक है। आज आप देखो, आज हो कहाँ पे जहां फिर आप सोचो कि ये जो आपके ड्रीम सोचे हुए हैं कि मैं 25 साल में 30 साल में लेना चाहती हूँ, क्या वो सच में आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एंड क्या ऐसी चीजें कर रहे हो जो आपको गारंटी देती है कि इन फ्यूचर आपकी ऐसी जिंदगी होने वाली है, ठीक है। पहले तो आप आज का देखो कि आज हमारे पास क्या है, ठीक है। आज कहीं ना कहीं हम एडजस्टफुल कर रहे हैं। एडजस्टफुल जिंदगी होती है ना कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया यहाँ से, लाइक जैसे होता है, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, शुरू शुरू में बसेस से जाते थे, हर चीज करते थे सो दैट पैसा बच जाए। महंगे कभी कपड़े नहीं लिए, महंगा कभी फोन नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि एडजस्टफुल जिंदगी जीते थे। बट अगर सोच के देखो, अगर आज हम भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर और एडजस्टेबल लाइफ बन जाएगी। एंड बट क्यों बन जाएगी? क्योंकि देखो यार, इस जो एनालिस्ट छोटा सा एक चार्ट है, इस चीज को ध्यान से समझो। जब 1940 था, 10 रुपए होते थे, बहुत बहुत ज्यादा होते थे घर को चलाने के लिए, ठीक है। जब 1960 आया तो 100 भी कम पड़ गया, ठीक है। 100 से घर चलने शुरू हुए। जब 1980 आया तो 1000 से घर चल जाता था। 2000 में जब लाइक हम बॉर्न हुए थे, अब आप सभी 2000 के वाले ही होंगे ना, आप अपने घर वालों से जाके पूछो, 10,000 बहुत होता था, ठीक है जी, जिससे हमारे खर्चे पूरे हो जाते। बट देखो यार 2022, ठीक है, खासकर अभी का जमाना आप देखो, अभी मैं मिनिमम टू मिनिमम देखू ना, 50-60 हजार तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। 50-60 चाहिए ही चाहिए अगर आप खुद की जिंदगी बेटर बनाना चाहते हो। बट अगर आप सोच रहे हो इन फ्यूचर, ठीक है, ये चीजें आई नो थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है, बट देखो आज ही आपको सोचना पड़ेगा,
ठीक है जी। आज आपको इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, जो आने वाला टाइम है उसमें आपको 1 लाख चाहिए। बट आप ये सोचो कि अब 1 लाख कब मिलेगा आपको, एंड कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जो आपको 1 लाख प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात, आपको मार्केट में, ठीक है, आपको मार्केट में 4 तरह के बंदे मिलेंगे, ठीक है, 4 तरह के बंदे मिलेंगे। इस EBSI मॉडल को आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत बहुत कुछ, ठीक है जी। कुछ चीजें होती हैं देखो यार, जो धक्के खाने के बाद हमें पता चलती है, बट ये अगर आपने स्लाइड को समझ लिया ना, काफी कम उम्र में काफी बड़ा आप ज्ञान जो है वो ले लोगे, ठीक है। सबसे पहले तो ई जो होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मेरे फादर रहे हैं, ठीक है, जो अंडर किसी की जॉब करते हैं, ठीक है, जो 9 to 5 वाले जॉब होते हैं वो एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। एंड सेल्फ एम्प्लॉय को होते हैं जो जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, छोटी मोटी दुकान खोली हुई, कोई किराना शॉप खोली हुई है, या कुछ और सर्विस शॉप्स जो है वो खोल रखी है, ठीक है। बट ये देखो, आपको एक चीज का बहुत बड़ा सच बताती हूँ, एक बहुत ही कड़वाई सच है। आपको पता है 95% जो कैटेगरी है वो ES कैटेगरी में काम करती है, ठीक है जी। सारे के सारे लोग इसमें काम करते हैं, बट जो 5% लोग है वो B और I में काम करते हैं। B क्या होता है? बिजनेस ऑनर, ठीक है जी, जिनका खुद का बिजनेस होता है, जिनके नीचे बहुत बड़े एक लाइक तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं, राइट। तो ये जो बिजनेस होता है, लाइक अंबानी, लाइक जैसे अंडानीज होते हैं, ये सब चीजों ये जो होते हैं वो बिजनेस बिजनेस ऑनर्स होते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी हमारी आ जाती है इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स ये वो होते हैं जिनके पास बहुत ही करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, एंड वो जो मनी होती है वो किसी अच्छे काम में लगा देते हैं। उन्होंने कॉलेज खोलिया, मॉल खोलिया, एंड एक बार इन्वेस्ट कर दिया, देन उसके बाद उनको पैसा आता रहता है। आपको पता है इस जो कैटेगरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5% लोग जाते हैं, ठीक है जी। रिपीट कर दूं, ES में, ठीक है, जो एम्प्लॉयज कैटेगरी होती है वहां पर 95% लोग काम करते हैं, एंड B और I में सिर्फ और सिर्फ 5% काम करते हैं। इतने कम लोग करते हैं। बट अब कड़वा सच ये है, यू नो व्हाट, जो इनकम है जी, अगर इनकम वाइज देखा जाए, जो इनकम किसके हिस्से कितनी आई हुई है, तो डियर, ये जो 95% लोग है ना जो जॉब करते हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है, ठीक है जी। एंड 95% जो पैसा है वो इन 5% लोगों के पास है जो बिजनेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरा पॉइंट आ जाता है, जो E और S में काम करते हैं वो एक्टिव इनकम रहती है। लाइक जब तक आप जॉब में जाते हो, जब तक जाके दुकान का शटर खोलोगे तभी आपको पैसा आने वाला है। जब लॉकडाउन था, शटर बंद थे, दुकान पे नहीं गए थे, तो पैसा नहीं आया था। बट जब लॉकडाउन गया, देन B और I को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये दुकान पे जाए ना जाए, करे काम ना करे, बट इनको पैसा आने वाला है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और दूसरी बात, ठीक है जी, अब जैसे मैंने आपको बोला था, आपके पास जो सपने हैं, ठीक है, ये जो आप सोच रहे हो कि मैं अच्छी इनकम चाहता हूँ, अच्छा लाइफस्टाइल चाहता हूँ, ये सब सारी की सारी जो चीजें थी, इनको पाने के लिए अब देखो डियर, आपके पास 2 ही रास्ते हैं, ठीक है जी। आज ही आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने किस रास्ते की तरफ जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जॉब है, एंड सेकंड ऑफ ऑल, ठीक है जी, आपके पास बिजनेस है। एंड अगर मैं आपको दोनों के एक फ्यूचर दिखा दूं, आज लिटरली आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये चीज मैंने करी थी। मुझे था कि यार सिमरन, यहाँ तो खुद BA के बाद MA कर ले, MA के बाद B.Ed कर ले, एंड जो भी करना है कर ले, जो भी तेरा एक गोल है, ठीक है। यहाँ तो तू उस बंदे का एक एक्सपीरियंस ले ले जो ऑलरेडी वो सारी चीजें कर चुके हैं जो तूने करनी है। तो मैं आपको जॉब और बिजनेस दोनों का फ्यूचर अभी के अभी क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये चीज जो है वो अब नोटिस करी होगी कि देखो, बहुत सारी, मैं कहती हूँ 67% जो जॉब है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, ठीक है। जो कोरोना गया है, जो बड़ी महामारी गई है, उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारी जॉब्स जा चुके हैं। अब मार्केट में हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जॉब्स लेना चाहते हैं, और आपको ये चीज अच्छे से पता है। इसमें मैं 1% भी अगर झूठ हूँ, आप मुंह पे आके बोल सकते हो कि मैडम यहाँ पर आप झूठ बोलते हो। आप देखते हो अपने कजन्स को, फ्रेंड्स को जो आपसे बड़े हैं, आप देखो उनको जाके, आज वो मार्केट में, उनके पास डिग्रीज तो है बट उनके पास जॉब नहीं है, ठीक है, वो ढूंढ रहे हैं, उनको उसको अकॉर्डिंगली मिल नहीं रही। तो आप खुद सोच के देखो, एक तो जॉब मिल नहीं रही, दूसरी है ही नहीं है, ठीक है जी, दूसरी खत्म हो रही है, एक मिल नहीं रही। तो ये कुछ हालात है जॉब्स के, ठीक है। एंड बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो एक ही बार में, ठीक है, एक ही बार में 45 हजार लोगों को निकाल रहे हैं, ठीक है जी। एंड अगर मैं बात करूं आप सबकी, आप सब कुछ लोग BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं ना, सब यही कर रहे हो, B.Tech कर रहे हो। बट डियर, एक चीज बता दूं, आप नहीं कर रहे। मुझे एक चीज रियलाइज हो गई थी सिमरन, अगर आप BA कर रहे हो, ठीक है, मैं कहती हूँ लुधियाना छोड़ पूरे इंडिया में 80-90 लाख लोग BA कर रहे हैं। मेरे को बता, कितने लोग टीचर बन जाएंगे, कितने लोग बैंकर बन जाएंगे, कितने लोग डॉक्टर बन जाएंगे, कितने लोगों को लाइक इंजीनियर बन जाएंगे, बताओ कितने लोग? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। बाकी के 30-40 लाख लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये हमारी भी गलती नहीं इसमें, बट
जो पॉपुलेशन है इंडिया की वही कुछ ऐसी है, ठीक है जी, कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, बट सेक्टर्स उतने हैं नहीं है। एंड हर एक सेक्टर की ना एक लिमिट होती है कि हम इतने बंदे को रख सकते हैं। ये चीज आप जब कोरोना था ये चीज देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज में लोगों को निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि उतने ही लोग हम रख सकते हैं, उससे ज्यादा लोगों को हायर नहीं करा जा सकता, ठीक है। एंड ये भी कुछ ऐसा रेशियो है, ठीक है जी, ये भी ऐसा कुछ रेशियो जहां पर ये जो आपको दिखा रही हूँ ना कंपनीज के नेम, बहुत ही नामचीन कंपनी है। एंड मोस्टली मोस्टली हमारा आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा इन कंपनीज में काम करती होगा, बट जब निकालने की बारी आई थी लोगों की, तो इन्होंने भी उस चीज में पूरा योगदान डाला, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ से भी निकाला गया जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। एंड ये जो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक आप सर्वे पढ़ सकते हो, ठीक है। आप जो भी लाइक सिटी के हो, स्टेट के हो, आप जाके गूगल पे इस चीज का सर्च करना, आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये एक रेटिंग है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की, जो आप खुद ब खुद दे सकते हो, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला, अगर 1% पे आपको चीज झूठ लग रही है, मैंने खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं छापा इसमें से, सब कुछ सच्चा सुच्चा ही है, आप जाके गूगल पे खुद सर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला, पहले तो जॉब है नहीं है, ठीक है, पहले तो जॉब है ही नहीं है, जो कुछ थोड़ी बहुत बची हैं वो भी इन फ्यूचर नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो रॉबोट का टाइम आने वाला है, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों की जो बची खुची जॉब्स रह चुकी हैं वो भी चले जाएंगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, सब कुछ, ठीक है। एक जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जॉब्स कैसे खत्म हुई, ठीक है। शुरू का जमाना जो था हमारे, जैसे हमारे पापा लोग हैं, आप उनके साथ बातचीत करोगे तो पता चल जाएगा आपको, जब वो बैंक जाते थे वहां पर 2-3 कर्मचारी उनको दिखा करते, ठीक है। बट जब हम जाते हैं वहां पर कर्मचारी तो नहीं, 2-3 कंप्यूटर जरूर दिख जाते हैं, ठीक है जी। एंड थोड़ी देर और बाद जाओगे वहां पर बंदे भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ रॉबोट्स दिखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हर फील्ड में, ठीक है जी, चाहे नर्सिंग फील्ड, जो मर्जी फील्ड का लो, हर फील्ड में रॉबोट्स आने वाले हैं, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जॉब्स को लेना, ठीक है। एंड जैसे बात करें दूसरी बिजनेस की, दो ही काम आ जाता है, जॉब और बिजनेस। दूसरी फील्ड आ जाती है बिजनेस की, जिसमें मैं कहती हूँ थोड़ा कम पढ़ा लिखा इंसान भी है ना, उसको भी इस बात का अंदाजा है कि अच्छा वाला बिजनेस करने के लिए भी भाई साहब 30-40 लाख तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि अगर आपको लाख चाहिए तो करोड़ लगाने पड़ेंगे, एंड करोड़ चाहिए तो अरब लगाने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है जी। बिजनेस शुरू ही इन्वेस्टमेंट से होता है, ठीक है जी। आप कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के या बिना किसी चीज को दिखाए बिना नहीं शुरू कर सकते, ठीक है। बट अब और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है बिजनेस में, अगर जहां पर पैसा लगा हुआ है, रिस्क है, टेंशन है। एक चीज बताऊं मैं आपको, सबसे ज्यादा जो बीपी वाली बीमारियां होती हैं, टेंशन वाली जो बीमारियां होती हैं, ये जो डिप्रेशन है, ये सब चीजें हैं, वो बिजनेसमैन लोगों को ही होती है, क्योंकि इतना बड़ा उनका लाखों करोड़ों का जो माल है वो उन्होंने स्टोर करा होता होगा, नहीं होगा वो अलग बातें होती है। एंड 75% बिजनेस जो होते हैं इंडिया में, खासकर मैं बोल रही हूँ, 75% बिजनेस जो होते हैं, अगर मैंने आज बिजनेस शुरू करा है ना, हो सकता है 75 में अगर मैं आऊंगी, ऑब्वियसली आऊंगी, तो 3 साल के बाद वो बिजनेस बंद हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन, ठीक है जी। कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है जी। तो बिजनेस भी करना छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बट अभी जैसे मैंने आपको बोला है, जॉब भी ऐसी है, ठीक है जी। जॉब में भी थोड़े बहुत रिस्क है, एक कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि अगर मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ तो मुझे सक्सेस कब मिलेगी, एंड मिलेगी भी नहीं मिलेगी, ये चीज का पता नहीं है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन कर दूं, किसी जॉब को, किसी बिजनेसमैन को यहाँ पर मैं गलत नहीं ठहराई, बट एक चीज होती है कि जो चीजें आप चाहते हो, जो ड्रीम्स आप चाहते हो, जो अगर ऑब्वियसली अगर मर्सिडीज चाहिए तो मारुति जितने काम तो नहीं करोगे ना, आपको मर्सिडीज जितने काम भी करने पड़ेंगे। तो अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, तो ये मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि जो जॉब फील्ड है, जो बिजनेस फील्ड है, वो कहीं ना कहीं आपको उतना नहीं दे पाएगी जो आपके ड्रीम्स हैं, फिर कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जस्ट मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। एंड दूसरी बात, जैसे मैंने बोला कि ऐसा कौन सा अभी बच चुका है जो लाइक हमें हैंडसम इनकम जो दे सकता है, ठीक है जी। वो चीज करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है जी। आपको अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर अमेजोन सोचती है ना, जैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ आगे का, अगर अमेजोन सोचती है मैं दुकान खोल लेती हूँ, ठीक है, एंड दुकान खुल जाती है, देन वो उसी पे सीमित रहती, तो आज अमेजोन इतना बड़ा नेटवर्क अपना ना बिल्ड कर पा रहा होता, ठीक है जी। हर बिजनेस ने ऑफलाइन टू ऑनलाइन हुआ, आज देखो जितने ऑनलाइन बिजनेस है, आज आप ऑर्डर करो अमेजोन घर पे आएगा, आपका ठीक है, फ्लिपकार्ट आएगा, खाना ऑनलाइन हो चुका है भाई, खाना ऑनलाइन हो चुका है, बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है। आपको पहले जाना पड़ता था ना, ठीक है जी, जाना पड़ता था ना बैंकेस में, ठीक है, उस वहां पर फॉर्म फिलअप करने पड़ते, सब कुछ आज गूगल पे, पेटीएम है, ऐसे चुटकियों में हो जाता है, ठीक है जी। चुटकियों में चीजें हो जाती है, आप चाहे कपड़े देख लो, खाना देख लो, ठीक है जी, रहना देख लो, मैं कहती हूँ बाहर कहीं जाना भी आपको, ठीक है जी, बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, सब चीजें ऑनलाइन हो रही है, सब चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो कहीं ना कहीं पैसे कमाना भी ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है जी। इस चीज में आपको थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा, ईदर यू पार्टिसिपेट ईदर यू लूज, चाहे तो उस अचीवमेंट्स का हिस्सा बन जाओ आप, चाहे तो देखते रहो कि ये चीज होएगी कि नहीं होएगी, ठीक है। एंड
ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना कि आपको ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा, चलो मैं तो बहुत ही नाचीज सी हूँ, मेरे पे तो आपने क्यों ही यकीन करना है कि मैम पे हम यकीन क्यों करें। बट जो बंदा ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत ही बड़ी हस्ती है, ठीक है जी, बहुत ही बड़ी हस्ती है इंडिया में, उसकी बात तो मान सकते हो। संदीप महेश्वरी का नाम किस किसने सुना है? प्लीज आप रेज हैंड करोगे, हैंड रेज करो फटाफट। ऑब्वियसली इस पर्सनैलिटी को मुझे लगता है ऐसा भी कोई इंसान होगा जो इनको नहीं जानता होगा, ठीक है जी। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है संदीप महेश्वरी, आप इनके सब्सक्राइबर देखो 19.9 मिलियन, ठीक है जी, इतने लोग फॉलो करते हैं इनको, ठीक है जी। एंड ये इनकी वर्डिंग क्या है जरा सुनना। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं घर बैठे बैठे, आपकी एज ग्रुप के ही या आपकी एज से भी कम है, और वो लोग लाखों रुपए महीने में कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? ये सवाल कभी हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब आते हैं वही नहीं, बहुत कम लोगों के माइंड में आते हैं, आते भी है तो उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उसी डायरेक्शन में भागते रहते हैं जो सब कर रहे हैं। मतलब सब अगर वो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब डिग्री के पीछे जा रहे हैं तो हम भी डिग्री के पीछे जा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। हम कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिमाग ये दौड़ाओ कि किस तरीके से ये मोबाइल मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि मोबाइल में आपका इंटरेस्ट है तो मोबाइल आपके लिए पैशन हो गया। तो अगर इसको आप सीख जाते हो और यहां से आप पैसा कमाने लग जाते हो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, तो उसकी कितनी लिमिट है, आप कितना कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं। देयर इज नो अपर लिमिट। आज की डेट में आपको सही बता रहा हूं, इतना आसान हो गया है सब कुछ करना जिसकी कोई हद नहीं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे जाकर के आप ध्यान से इन वर्ड्स को सुन चुके होंगे। जैसे सर ने बोला आजकल देखो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है जी। हम खुद अपना जो फ्री टाइम है, जो एक जहां पर हम फ्री होते हैं वो सोशल मीडिया पे बताना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, बहुत बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत कैटेगरी है इसमें, जो उन्हीं सोशल मीडिया को यूज करते हुए आज अपनी पूरी की पूरी टोटली लाइफ चेंज कर चुकी है। एंड कहीं ना कहीं आपको इन बातों को मानना ही पड़ेगा कि हाँ ऑनलाइन पैसे भी कमाए जा सकते हैं, ठीक है जी। एंड राइट। तो अब जैसे मैंने आपको बोल दिया जॉब का फ्यूचर पता चल चुका है आपको, बिजनेस का फ्यूचर आपको पता चल चुका है। अब ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में लाइक पूरा पूरा दम रखता है, उस प्लेटफॉर्म की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है जी। उस प्लेटफॉर्म का नाम है सबसे पहले तो डिजिटल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है जी। इकलौता ऐसा फील्ड आप बोल सकते हो जो ऑनलाइन में, ठीक है जी, अब बहुत ही सेफ है, बहुत ही सिक्योर है, जहां पर आप पूरा यकीन करते हुए अपना टाइम, देखो यार हमें ऐसा होता है कि मैं टाइम तो दे रही हूँ बट मुझे उतना रिजल्ट मिल पाएगा नहीं पहले पाएगा। बट सबसे सेफेस्ट अगर मैं सबसे बोलूं तो यही इकलौता एक इंडस्ट्री बच जाता है, ठीक है जी। एंड हो सकता है यहाँ पर 70-80% ऐसे लोग हों जिन्होंने ये वर्ड्स पहले भी सुने हो, ठीक है जी। उन लोगों को सुना होगा कि हाँ जी नेटवर्क मार्केटिंग मैंने सुन रखा है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मैंने सुन रखा है, ठीक है जी। एंड हो सकता है देखो एक चीज है, अगर कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है जी, कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है आपको कोई बैड एक्सपीरियंस किसी का भी कुछ सुना हो, बट अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, वहां पर भी सारे लोग फर्स्ट नंबर पे नहीं आते, ठीक है जी। वहां पर सारे लोग फर्स्ट नंबर पे नहीं आते। एंड जैसे मैंने आपको बोला है कि बिना कुछ सोचे समझे आधी अधूरी बातें लेते चलते हुए इस कॉन्सेप्ट को ऐसा लाइटली मत लेना, ठीक है जी। अगर इतने लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, अगर ये इंडस्ट्री काफी बड़ी चल रही है, अगर संदीप महेश्वरी सर इस चीज के बारे में बोल चुके हो तो कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्री रहेगी नहीं। एंड जैसे मैंने बोला है बस आपने एंड तक मीटिंग को अटेंड करना है, ठीक है जी। एंड जैसे मैंने बोला सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा पावर है, बहुत ही ज्यादा पावर है। आजकल मैं अगर बात करूं, कोई भी एक्टर है, कोई भी एक्ट्रेस है, कोई भी सिंगर है ना, वो भी सोशल मीडिया का लाइक हेल्प लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एंड आपको इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या ऐसे आपके प्रॉफिट्स आ जाते हैं ऑनलाइन काम करने के? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका नो भी नहीं, नो बराबर आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ठीक है जी। आपको बाहर नहीं जाना, घर पे बैठिए, लाइक मैं हूँ, मुझे लगा लो, ठीक है। बात ये नहीं कि मैं 1 लाख कमा रही हूँ, वो आई थिंक आपकी मार्केट में और भी कोई लड़का लड़की कमा रहा होगा। बात बड़ी ये है कि मैं घर से बाहर नहीं निकली। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कों लड़कियों देखो, खासकर मैं पंजाब की बात कर रही हूँ। हमारे पंजाब में पता है क्या ट्रेंड है? पढ़ो, आइल्स करो, 20-25 लाख लगाओ और बाहर चले जाओ, कमा लो। एंड वो कमाते में 1 लाख। उन्होंने इतने पैसे लगाने के बाद फिर 1 लाख कमा रहे हैं। मैंने क्या लगाया? कुछ भी नहीं लगाया। मैंने इंटरनेट डलवाया, जो मैं पहले डलवाती नहीं थी ना। जैसे मैंने मैकबुक ली, ठीक है, मैं लेनी हुई नहीं थी, ठीक है जी। मुझे कुछ ऐसा नेसेसिटी ना ही बहुत अच्छे कपड़े लेने पड़े या बहुत कुछ बाहर जाना पड़ा, कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को स्टार्ट करा, ठीक है जी। एंड अगर मान लो जैसे मैंने बिजनेस करना था, ठीक है, मुझे एक स्टाफ चाहिए था, क्योंकि मेरे पापा ने कुछ समय के लिए कोई एक बिजनेस करा था, ठीक है जी। वो कारपेंटर है, ठीक है जी, कारपेंटर है। एंड उनको 2-3 बंदों को रखना पड़ा था। अब मेरे पापा की कमाई हो ना हो, उस स्टाफ को तो रखना पड़ना था, सब कुछ करना पड़ा था। एंड यहाँ पर मैं कहती हूँ मेरे नीचे 300-400 बंदा काम कर रहा है, मेरी टीम में 300-400 बंदा है, बट मुझे एक बंदे की भी टेंशन नहीं है कि मैंने उनको पैसे देने हैं, ये करना है वो करना है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी सब कुछ कर रही है, एक पर्सन में मुझे कोई टेंशन नहीं है।
मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। एंड ना ही कुछ मुझे कोई स्टॉक रखना है, ठीक है जी। ऐसा कोई बहुत बड़ा भी नहीं है कि मुझे बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करने हैं, बहुत कुछ करना है, ठीक है जी। कुछ स्टार्टिंग करने के लिए बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्टार्ट करना ईजी है एंड अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मेरी इनकम दिखाई दी थी। मैंने 8,000 से स्टार्ट करा था एंड आज मैं 1,29,000 पे हूँ, ठीक है जी। अगर कंपनी ने मुझे बाउंड्रीज दी होती कि आप इतने ही कमा सकते हो, तो आज मैं 1 लाख पे ना होती, ना कि 1 साल बाद। एंड पैसिव इनकम, ठीक है जी। आज देखो मेरी टीम में 300 बंदा काम कर रहा है, मैं कहती हूँ मैं 3 दिन के लिए भी ना काम करूँ ना, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर मैं बीमार हूँ मेरे सारे सारे बंदे नहीं बीमार, अगर मेरे एग्जाम चल रहे सारे एग्जाम नहीं चल रहे। तो ये पैसिव इनकम है। जैसे मैंने आपको बोला था बी और आई कैटेगरी, सिर्फ वही कैटेगरी होती है जो एक पैसिव इनकम एंजॉय कर पाती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो आपको बी और आई में लेके जा सकती, ठीक है जी। आपको यहाँ तो एक पैसिव इनकम लेने के लिए तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, एंड यहाँ तो फिर एक इन्वेस्टमेंट बनना पड़ेगा, जो कि हम दोनों में कैटेगरी में आते ही नहीं है। बट नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसिव इनकम लेने का एक मौका देती है एंड आप ऑन बोस हो। मुझे लिटरली लगता नहीं है कि मुझे कोई उठाता हो, मेरी मर्जी है सच्ची। मेरे भाई है, मेरे पापा इवन दुबई में काम करते हैं, ठीक है। वो उनकी शिफ्ट होती है, 12-12 घंटे उनको बोला जाता है, फिर भी 14 घंटे के बाद आते हैं। मेरे ब्रदर रात को आता है एंड लेट नाइट जाता है, ठीक है जी। ऐसे ऐसे उनके होते हैं। बट मैं यहाँ पर ऑन बॉस हूँ। मैं आई थिंक सो मेरा मन है 10 बजे उठूं, 12 बजे उठूं, 2 बजे उठूं, ठीक है। चाहे मैं ना ही मैं लाइक मेरे को आ रहा है कि यार आलस आ रही है, आज नहीं मैंने काम करना, ठीक है जी। चाहे वो चीज करूं, मैं ऑन बॉस हूं, मुझे कोई ऐसे डांटने वाला नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकती हूँ। एंड ये चीज स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हो सकती है कि बिना स्टडी को डिस्टर्ब करे आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हो। एंड कोई एज लिमिट नहीं है, बस आपकी मिनिमम एज 18+ होनी चाहिए। बाकी जो मर्जी एज है, जिस मर्जी, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, आज जितनी मर्जी एज आप उस एज में आप घर पे बैठे बैठे इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपको कोई टारगेट्स नहीं मिलना यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज बोल जाएगी करनी है, कोई प्रेशर नहीं यहाँ पर डाला जाएगा। सबसे खूबसूरत बात वर्क फ्रॉम होम। अगर मैं बोलूँ ना, लड़कियां मोस्टली हम लड़कियों में एक चीज होती है कि यार अगर मुझे कोई मौका मिला होता मैं ये कर देती, ठीक है जी। एंड वो मौका क्या होता है, बाहर निकलने का, क्योंकि हम लड़कों की तरह बाहर नहीं निकल सकते। हमारे पास हमारे घर वाले कहते हैं बाहर नहीं जाना, लोग क्या सोचेंगे। बट मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को मिलने के बाद आप गॉड को तो ये बात बोल ही नहीं पाओगे कि मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि यार वर्क फ्रॉम होम है। आपको रूम से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है जी। अब वर्क फ्रॉम होम के थ्रू सब कुछ कर सकते हो, ठीक है जी। एंड दूसरी बात, या तो अब बारी आई ये आ जाती है कि देखो आपको अगेन एंड अगेन मेरे पे बिलीव मत करो कि हाँ सिमरन ऐसा बोल रही है, सिमरन को इनकम आई है, ये ऐसा कुछ बोल रही है। मैं कहती हूँ अब सेफ से आप कैसे इस चीज को मान सकते हो कि ये सेफ है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा हमारे साथ, कुछ ना गलत तो नहीं है कुछ, ठीक है। तो सेफ कैसे पता कर सकते हो यार, देखो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इस चीज को गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है। अब अगर लाइक इंडिया सरकार है, ठीक है जी, भारत सरकार है, अगर किसी चीज को कोई अप्रूव कर रही है, कोई गलत चीज को प्रमोट तो नहीं करेगी ना, ठीक है जी। ऐसी तो कानून पास नहीं हो जाता ना किसी चीज का, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज को प्रूव कर चुकी है एंड बहुत सारे लॉजेस बन चुके हैं इस इंडस्ट्री को लेके। तो कोई ऐसा आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में था कि मेरा कोई, क्योंकि मेरे घर वालों ने बोला था कि ऑनलाइन तो ट्रस्ट इश्यूज बड़े आए हुए थे मुझे इस इंडस्ट्री को लेके। पर जब मैंने अपने बेसिस पे लेके इस इंडस्ट्री को सर्च करा, ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ लाइक ऐसे वेल विशर्स ने मुझे ऐसे बोला था कि हमने इस काम के बारे में सुना नहीं है, तो हम कैसे यकीन कर लिए फ्रॉड ही होगा, ठीक है। बट यार तब मैंने एक बात सोची कि पापा ने तो मेरे ने इटली भी नहीं देखी, ठीक है। मेरे पापा ने इटली भी नहीं देखी, बट इट मींस इटली नहीं है क्या? ऑब्वियसली है, ठीक है जी, इटली है। तो वही चीज मैंने देखी कि मुझे अपने बिहाफ पे थोड़ा बहुत सर्च करना चाहिए था। सर्च करने के बाद मुझे ऐसे कुछ मिले हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हो एंड इस वीडियो को जरूर सुनना। मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है, एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। या यू कैन सी, देखो स्टडीज हमें करवाई जाती हैं, ठीक है। एंड एमबीए करना बहुत एक अपने आप में ड्रीम आ जाता है कि एमबीए बहुत अच्छी डिग्री मानी जाती है। पर एमबीए में पढ़ाया गया जा रहा है, ठीक है जी, नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। एंड यहाँ पर ये सब चीजें आप प्रैक्टिकली देख रहे हो, ठीक है जी। एंड एक चीज मैं कहती हूँ डंके की चोट पे बोल सकती हूँ, जो एमबीए में 2 साल लाइक किसी बंदे ने एमबीए करी हुई है, ठीक है जी, एंड कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है 6 महीनों से, ठीक है। मैं कहती हूँ 6 महीने वाला 2 साल वाले को बीट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसने सारी किताबी ज्ञान पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। बट यहाँ पर जो मैं बोल पा रही हूँ आपको सामने, ठीक है, आप एक कॉन्फिडेंस हल्की सी
झलक देख सकते हो, जो कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन लेवल है, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की वजह से है, ठीक है जी। एंड जो तो लाइक इस फील्ड में है, एमबीए की फील्ड में, उनके लिए तो इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी एंड अच्छी साबित होगी, क्योंकि जो भी एमबीए करते हैं उनको पता है कि इंटर्नशिप लेने के लिए बहुत सी एमएनसी में पार्ट लेना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लर्निंग पार्ट तो है ही है, अर्निंग भी कर सकते हो। एंड अगर और बड़े एक्सपर्ट्स की मैं बात करूं, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर चुके हैं, बहुत ही टॉप पे, जो दुनिया के बड़े बड़े जो पहले पहले दूसरे दूसरे तीसरे नंबर पे मिलीनियर्स बिलीनियर्स और भी आगे आगे रह चुके हैं, वो क्या झूठ बोलेंगे इस चीज के बारे में। अब जो बंदा कमाता है, ठीक है जी, जो बंदा कमाता है वही तो आपको कमाना सिखा सकता है ना। तो आप इन बंदों को सर्च करो, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सर्च करो, उनको लाइक इन बंदों को सर्च कर सकते हो, जो ऑलरेडी बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस को देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था बी और आई कैटेगरी, ये वो बी कैटेगरी की पर्सन आ जाते हैं, ठीक है। एंड अगर ये बोलोगे विदेशी है मैम, ठीक है, ये तो विदेशी है, इनकी हम बात कैसे मान लें, तो डियर देखो ये जो है, ठीक है जी, विवेक बिंद्रा सर, इनको भी जाके आप एक बार सर्च करना, 15 मिलियन सब्सक्राइबर इनके भी यूट्यूब पे हो चुके हैं, ठीक है जी। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी में, लाइक अगर मैं इनका एक हल्का सा इंट्रो दूं ना, इंडिया में कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस होता है, कुछ भी होता है, इनकी सलाह के बिना कुछ होता नहीं है, इतने बड़ी पर्सनैलिटी है ये, ठीक है जी। एंड इनका सर ये मेंशन कर रहे हैं कि अगर मेरे बेटा होगा, बेटी होगी, देन उसको मैं इस इंडस्ट्री में एक बार भेजूंगा जरूर, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, क्यों नहीं, क्योंकि अपना कोई फादर अपनी बेटा बेटी को कोई भी गलत काम में क्यों ही भेजेगा, ये चीज आप सोच के चलो, ठीक है जी। एक सेकंड, जिस बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहां पर मैंने बताया भी इस एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। I used to sit in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, and used to see somebody talking about something on stage, ये वो whatever. और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो ऑब्वियसली ये आना बहुत सर का जरूरी कहने होता है। का मतलब यही निकलता है कि हाँ जी, एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एंड अगर अच्छे एनवायरनमेंट में हो तो देन आपका फ्यूचर भी अच्छा ही होने वाला है, ठीक है जी। एंड जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स एंड और भी सेमिनार्स होते हैं जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए योगदान कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इतना तो नहीं हो सकता ना, ठीक है जी, क्योंकि कोई भी चीज है, हम थोड़े टाइम के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, बट ज्यादा समय के लिए ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाना लाइक मुश्किल ही नामुमकिन ही है, ठीक है जी। एंड आगे बढ़ते हैं हम। एंड एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप सारे के सारे ऑब्वियसली जानते होंगे। एंड इनका भी यही मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी बहुत ही एक अच्छी एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। एंड लड़कियां, खासकर लड़कियों की मैं बात बोलना चाहूंगी, जो बाहरले देश है, ठीक है जी, बाहरले अमेरिका है, कनाडा है, ये सारे देश ऑलरेडी डेवलप एरिया है, ठीक है जी, बहुत कुछ बहुत सब कुछ होता है। बट अगर मैं बात बोलूं इन एरियाज की, बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जिनका लाइक जैसे आप 82% देख सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से ही लड़कियां ग्रो हो रही हैं। आने वाले फील्ड में भी लाइक इस इंडस्ट्री में लड़कियां ही ज्यादा होने वाली हैं, लड़कियों का ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर इस इंडस्ट्री में। एंड बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए मैं एक चीज बता दूं आपको, एंड में, ठीक है जी, एंड में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़े मिनट में आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। एंड ये सरप्राइज बहुत बहुत आपको क्वेश्चंस के आंसर दे देगा, बहुत एक रिलैक्स फील करेगा, एंड सरप्राइज आपके लिए बड़ा बिग हो सकता है, ठीक है जी। एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। जो भी अब आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है जी, क्या है क्या नहीं है। अब उस चीज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिस इंडस्ट्री की वजह में मैं आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ एंड कुछ कमा पा रही हूँ, ठीक है जी। एंड उस इंडस्ट्री के कमा पा रहे हैं। एंड आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो ऑलरेडी सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है जी। बट जैसे मैंने आपको बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, ठीक है जी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो दावा करती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। बट आपको किस नेटवर्क, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, वो चीज पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। बट नेटवर्क मार्केटिंग आपको किस चीज में करनी चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में, ठीक है जी। एंड ये इंडस्ट्री, ठीक है जी, ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे प्रेडिक्शंस हो चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला फ्यूचर है, तो ऐसे ही वेलनेस में रेवोल्यूशन हो चुका है, जो पॉल एंड पेल्जर के द्वारा हो चुका है। जैसे मैंने बोला था विवेक बिंद्रा सर, ठीक है, जैसे वो इंडिया के कंसल्टेंट है, ऐसे ही बाहरले देशों को कंसल्टेंट है। बाहरले देशों में कोई भी अगर कोई फैसला लिया जाता है, सर की एडवाइस के साथ ही लिया जाता है। सर ने ऑलरेडी वेलनेस इंडस्ट्री में 2 बुक्स लिख दी है। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, वेलनेस इंडस्ट्री होती है अच्छी हेल्थ, ठीक है जी, अच्छी हेल्थ। क्योंकि देखो आप ने जब लॉकडाउन आया था, एक चीज रियलाइज करी होगी कि पैसा
पैसा मैटर नहीं करता, वहां पर हेल्थ, हेल्थ की वजह से लोग परेशान थे, दूसरा पैसे की वजह से परेशान थे। हेल्थ एक ऐसी चीज है कि जो मैं कहती हूँ आप में से कोई भी इंसान दो हेल्थ नहीं लेके पैदा हुआ, ठीक है, कि एक हेल्थ में सही रख लूंगा, दूसरी हेल्थ में लाइक यूज कर लूंगा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होएगा आप में से, सब एक ही हेल्थ लेकर आए हुए हैं, ठीक है जी। तो हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पैसे के बराबर ही है, ठीक है जी। तो और जैसे सर ने बोले कि आने वाला जो टाइम है, ठीक है, नॉट इवन इस इंडस्ट्री ने बिलियन की होना, ट्रिलियन इंडस्ट्री की बन जाना, लेकिन आने वाले टाइम में जो भी लोग वेलनेस इंडस्ट्री में लेकिन हेल्थ के मामले में डील कर रहे होंगे, वो आने वाले टाइम में फायदे होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम पे अनफॉर्चुनेटली बीमारियां एंड दवाइयां ये चीजें बहुत बढ़ने वाली हैं। इसीलिए ज्यादा जिम को प्रमोट करा जाता है, योगा को प्रमोट करा जाता है, क्योंकि वेलनेस का ही टाइम आने वाले टाइम पे, ठीक है जी। एंड ये चीज आप देख सकते हो, वेलनेस क्यों जरूरी है, हेल्थ क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है एक जैसे अच्छा बाइक होता है ना, बाइक को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, पेट्रोल की जरूरत होती है, एंड हम एज ए ह्यूमन बॉडी हमें चलने की जरूरत होती है हवा से। हमारे जो एक खान पीन है वो हवा, पानी एंड ये सब चीजें होती है, खाना होता है, ठीक है जी। बट आप तीनों चीजें सोचो, हवा है, पानी है, खाना है, आपको तीनों शुद्ध मिल रहे हैं। एक चीज थोड़ी सी सोचने वाली है, एक कैंसर पेशेंट है ना, वो वही हवा ले रहे हैं जो मैं ले रही हूँ, कैंसर पेशेंट वही खाना खा रहा है जो मैं खा रही हूँ, वो वही पानी पी रहे हो जो मैं पी रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आज वो उस सिचुएशन में है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस सिचुएशन में हो सकती हूँ, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को हम रोक नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ का अगर ध्यान रखना चालू कर देंगे तो ये सब चीजें खत्म होना चालू हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बोल ही दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत ही अप्रूवल इंडस्ट्री आ चुकी है, ठीक है जी। ये दो इकलौती ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है जी। एक ने ही बहुत धूम मचाई हुई है, अगर दोनों ही मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। आप पढ़ सकते हो, इस इंडस्ट्री ने 65,000 करोड़ की बन जाना है, इस इंडस्ट्री ने 1,50,000 लाइक 1,000 करोड़ बन जाना है, ठीक है। एंड अब उस इंडस्ट्री के मैं नाम लेने वाली हूँ जो इस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बोला, ये नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री अपने आप में ही बेस्ट है, बट एक और बहुत बड़ी लाइक एमएनसी अब जो इन दो इंडस्ट्री में टॉप पे चल रही है, ठीक है जी। एंड उस एमएनसी की नेम है द एलोवेरा कंपनी, ठीक है, फ्रेवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारी एमएनसी का नेम है। जो अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हो, ठीक है जी, एंड नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ बढ़ते हो, सबसे टॉप में आपको मिल जाएगी, ठीक है जी, टॉप में मिल जाएगी। एंड अगर इस एमएनसी के बारे में बात करी जाए तो ये एमएनसी को चलते हुए करीबन 45 ईयर हो चुके हैं। यूएसए बेस्ड लाइक ये एमएनसी है ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली, नॉट ये इंडिया तक सीमित नहीं है, ग्लोबली 6,000 से ज्यादा हमारे ऑफिसेस हैं, ठीक है जी। 100, ठीक है जी, 169 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी काम कर रही है, ठीक है जी। अब आप बोलो इसमें हमें क्या फायदा, हमें ये फायदा है कि जब आप इस कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हो तो आपका भी बिजनेस जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में चले जाता है। नाउ आई एम बिलोंग्स फ्रॉम लुधियाना, मैं लुधियाना से हूँ, बट जो मेरी अर्निंग है ना वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रही है, ठीक है जी। एंड ये जस्ट बिकॉज आपका इस इंडस्ट्री के साथ टाई अप होने की वजह से होता है। एंड 78 प्लस रिजॉर्ट्स हैं। अब रिजॉर्ट जो तो चलो कुछ आ जाते हैं रिजॉर्ट, हमें ऐसा लगता है कि कोई पैलेस वैलेस होएगा, है ना, रिजॉर्ट हमने वही सुने हैं, अमन रिसोर्ट, ये रिसोर्ट जो यहाँ वाले पैलेसेस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं डियर। रिसोर्ट वो चीज होती है जो 7 स्टार से भी ऊपर आ जाते हैं। एंड कंपनी के खुद के 78 प्लस रिजॉर्ट्स हैं, 122 प्लस लेक्स आ जाते हैं। एंड NIC 500 लिस्टेड है, ये वो लिस्ट होती है जो अमेरिका प्रोवाइड करते हैं। इस लिस्ट में आईफोन एंड बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लिस्टेड होते हैं, जो नॉट इवन साल का लाइक सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ग्रो करती है, वो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसे ग्रो करने वाली कंपनीज का नाम लिस्टेड कर जाता है। एंड फॉरएवर लिविंग को उसमें ऑलरेडी नाम दर्ज हो चुका है, एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन नहीं है, जीरो से लेके हर चीज खुद ही कंपनी जो है वो खुद करती है, ठीक है जी। एंड फॉरएवर लिविंग अपने नाम पे चैरिटी भी करती है। जस्ट अ सेकेंड, आपको कुछ ऐसी ऑफिसेज हैं जिनकी झलक दिखा देती हूँ मैं आपको। या जैसे मुंबई में है, ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे जलंधर में एंड बाहर के ऐसे ऑफिस हैं, सारे के सारे फॉरएवर के खुद हैं, ठीक है जी। ये चीज बहुत बड़ी साबित करती है कि हाँ इस इंडस्ट्री का जो एंड इस एमएनसी का जो लेवल वो कितना सारा आ जाता है, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली अगर कोई इंडस्ट्री है, ठीक है जी, अगर कोई एमएनसी है उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट्स होता है। जैसे मैंने आपको बोला है हम हेल्थ एंड वेलनेस में डील करते हैं, ठीक है जी। एलोवेरा एंड बी हनी हमारा एक मेन प्रोडक्ट आ जाता है जिसमें हम डील करते हैं। एंड अगर मैं एलोवेरा की बात करूँ, पूरे वर्ल्ड का जितनी भी ए से लेके जेड तक जितनी भी एमएनसी के कंपनीज के आपने नाम सुने हैं, अगर वो एलोवेरा में बनती है देन 85% पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा जो प्रोड्यूस करती है वो फॉरएवर लिविंग है, ठीक है जी। पूरे अगर मैं कहूँ 100 में से
100 कंपनीज है, 100 में से लाइक 75% जो एरिया है वो फॉरएवर लिविंग का एंड 67% जो है वो बी हनी का, ठीक है जी। सबसे टॉप में अगर हनी बी हनी के टॉप में जाओगे, एलोवेरा के टॉप में जाओगे, देन आपको फॉरएवर लिविंग ही वहां पर मिलने वाला है, ठीक है। एंड और भी बहुत कुछ है, नॉट इवन हेल्थ प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको काफी अच्छे अच्छे एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। एंड अगर मैं बोलूं, आप सोच रहे हो कि हाँ जी हम कैसे यकीन कर लेंगे ये प्रोडक्ट्स अच्छे ही हैं, तो डियर देखो, जैसे मैंने बीए कर रखी है, यकीन सिर्फ इस वजह पे आएगा क्योंकि मैं अगर अपने सर्टिफिकेट्स दिखा दूं आपको, तो ऐसे ही सर्टिफिकेट्स फॉरएवर को मिले हुए हैं जो शो करते हैं कि ये कंपनी एंड ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप सर्टिफिकेट्स के बारे में थोड़ा सा ऑनलाइन पे सर्च कर सकते हो एंड ये सर्टिफिकेट प्योर आपको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स प्योरली सर्टिफाइड भी हैं एंड ऐसा कोई भी नहीं आपको कोई नुकसान दे सकते हैं, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली अगर कोई प्रोडक्ट्स जो 45 ईयर से चल रहा है तो कोई ना कोई उसमें बात होएगी ही होएगी, अच्छे क्वालिटी के हैं तभी इस प्रोडक्ट्स को यूज करा जा रहा है, ठीक है। एंड नॉट इवन इंडिया एंड नॉट इवन आम पीपल, इस प्रोडक्ट्स को बहुत बहुत बड़े लोग भी यूज कर रहे हैं। जैसे आप कुछ पर्सनैलिटी के जो बहुत बड़े अपने अपनी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लेवल पहुंचे हैं, आप उनका पढ़ सकते हो जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदों को कोई पैसों की कमी नहीं है, ठीक है जी। ये वो बंदे जिनको हेल्थ चाहिए ना कि पैसा चाहिए, एंड वो बंदे ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फॉरएवर ये है, फॉरएवर वो है, एंड सब कुछ क्लियर हो चुका है, बट इस इंडस्ट्री में पैसा कैसे आता है, क्या करना पड़ेगा मुझे। अगर दिमाग में आपके ये आ रहा है कि ये कोई डोर टू डोर सेलिंग बिजनेस होगा, क्योंकि अगर मैम ने अगर प्रोडक्ट बता दिया है, प्रोडक्ट सुन के ही हमारे दिमाग में ये आ गया होगा कि हाँ जी इसमें सेल ही करना होगा, तो डियर इसका आंसर है नो, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सा बोलूं, मैं आपसे पिछले 30 मिनट से बात कर रही हूँ, क्या मैंने आपको कुछ सेल करा, कुछ की प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसमें ये होता है वो होता है, ठीक है, नहीं बताया ना। तो हमारा देखो कोई भी यहाँ पर सेल टू सेल बिजनेस नहीं है, हमारा जो काम है वो है बिजनेस को, ठीक है जी, प्रोजेक्ट को प्रमोट करना। हमारे सर्कल में बहुत सारे ऐसे पर्सन है, ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपने उस अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको बताना है एंड एक टीम बिल्ड करनी है, ठीक है जी। एक जस्ट एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, अगर आपके दिमाग में ये रहे कि मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है जी, ये मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, कुछ चेन सिस्टम बनाना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर भी नो ही रहेगा। क्योंकि एक सोच के चलो, एक सिम है, ठीक है, जैसे जियो सिम है, जियो के जो लाइक मालिक है वो मुकेश अंबानी आ जाते हैं। सोच के देखो, जब आपने जियो सिम लेना था, क्या वो मालिक आपके घर पे आया था कि आप मालिक के घर पे गए थे जियो सिम लेने देने, ठीक है जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कभी भी आपने किसी भी बड़े बिजनेसमैन को ऐसे मोड़ पे गली में मोहल्ले में खड़ा देखा हो, प्लीज मेरा ले लो सिम, ले लो ना, पेट्रोल पंप पे खड़े आपको मिले हो कि हाँ, आपको मिलते कर रहे हैं लोग, नहीं देखा होगा आपने डियर, ठीक है जी। तो वही चीज आ जाती है कि कोई भी यहाँ पर किसी को कन्विंस नहीं कर रहा, जैसे उन्होंने उनका इतना बड़ा नेटवर्क कैसे ना कि उन्होंने कोई काम करा, नेटवर्क सिर्फ इस वजह से है कि उन्होंने बहुत बड़े लोगों को अपने नीचे हायर कर रखा है। तो डियर ये यहाँ पर आपका और मुकेश अंबानी का काम डिट्टो सेम होने वाला है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के बाद इतना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करा है, यहाँ पर आपने करना है, ठीक है जी। एंड नाउ द क्वेश्चन इसकी टीम बनेगी कैसे, कैसे किसको आपने इन्फ्लुएंस करना है, दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, वो हम आपको सिखाएंगे, बट ऑल ओवर आपको इस मार्केट प्लान के थ्रू काम करना है, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप मेरे को एज ए मैनेजर देख रहे हो, आपको लग रहा है भाई ऐसे ही बन गए, नहीं, मैंने से पहले मैं असिस्टेंट मैनेजर, उससे पहले मैं सुपरवाइजर, उससे पहले मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड उससे पहले मैं नोवस कस्टमर लेवल पे काम करती रही हूँ, ठीक है। एक टाइम पे मैंने भी आप जैसे ही ट्रेनिंग पार्ट लगाया, ठीक है। आपको यहाँ पर इस मार्केट प्लान के थ्रू काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 2 सीसी कलेक्ट करके दिखाना होगा कंपनी को, एंड ये सीसी जो होते हैं वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के द्वारा मिलते हैं। फॉरएवर ऑलरेडी 160 देशों से ज्यादा देशों में काम कर रहे हैं, हर देश में करेंसीज अलग होने की वजह से कंपनी ने अपनी करेंसी बनाई हुई है, ठीक है जी। एंड 1000 में 1 सीसी आ जाता है, 2000 में 2 सीसी आ जाता है, एंड ये जो सीसीज है वो कैसे बढ़ेंगे, दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, वो हर चीज वर्ड टू वर्ड हम आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे। बट व्हेन यू अचीव योर 2 सीसी लेवल, देन यू बिकम ए असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पर आपकी अर्निंग जो रहेगी वो कुछ 10 से 20 हजार रहेगी। एंड जैसे मैंने आपको बोला है, हमारा काम है इस काम को प्रमोट करना, ठीक है जी, इस बिजनेस को प्रमोट करना है, अपने फ्रेंड्स को इस काम में इंट्रोड्यूस करवाना है, टीम बिल्डिंग करनी है। एंड जब आपकी टीम बढ़ती 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 आप और आपकी टीम 25 सीसी कलेक्ट करके दिखाएगी कंपनी को, देन यू बिकम ए सुपरवाइजर। यहाँ पर आपकी अर्निंग 30 से 40 हजार, एंड असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी से बाद बनोगे, यहाँ पर आपकी अर्निंग 50-60 हजार। एंड व्हेन यू अचीव 120 सीसी, देन यू बिकम ए मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग। आप मेरे ही लेवल पे पहुंच जाओगे, इस लेवल पे रहते हो आपकी इनकम भी 80,000 टू 1 लाख पर पहुंच जाएगी, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बोली दिया कि काफी बड़ा एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस आ जाता है, एंड फॉरएवर में काम करने के बहुत सारे आपके पास रीजन आ जाते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट जो हो सकता है कुछ लोग बाहर जाके भी ना कमाते हो, यहाँ पर आप घर पे बैठे बैठे हर चीज कर सकते हो। टाइम बाउंडेशन कोई भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि 9 to 5 जॉब वाला काम रहेगा। आप जब अपने कोई 3-4 घंटे मैनेज कर सकते हो, अपनी स्टडी
के साथ देन काम कर सकते हो। एंड वर्क फ्रॉम होम है, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हो, नॉट इवन अर्निंग है, बहुत ही लर्निंग पार्ट भी आपका रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बढ़ेगी, एंड आप यहाँ के ऑन बिजनेस ऑन बॉस हो, पैसिव इनकम ले सकते हो, कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। मैं आर्ट्स फील्ड से बिलोंग करती थी, बट यहाँ पर मैं आई, एंड मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, कोई एमबीए कर रहा है, कोई डॉक्टरी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में है, अलग अलग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है जी। एंड फाइनेंशियली फ्रीडम ऑब्वियसली आपको मिलेगी जब आप खुद का अर्न करना चालू कर दोगे, ठीक है जी। एंड आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करो, अपने करंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब करे हुए इस काम को जो है लाइक आगे ले जा सकते हो, ठीक है जी। एंड जिस ग्रुप का आप पार्ट बनने वाले हो, जिस ग्रुप का हम पार्ट है, उस ग्रुप का नाम है टीम 564। अगर आप गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, 3 वर्ड सर्च करके जरूर देख रहे हैं टीम 564, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये ग्रुप क्या है। एंड इस ग्रुप ने ऑलरेडी नहीं 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 से ज्यादा ऑलरेडी मिलियनियर्स को क्रिएट कर दिया है। आप एक लेवल आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। एंड अगर मैं बात करूं, आप पहले नहीं हो जो इस इंडस्ट्री के साथ पार्ट कर बन रहे हो एंड हमारी टीम का पार्ट बन रहे हो, स्पेशली हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा ग्रो करा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, महिमा जी है, ठीक है, जैसे आपने एक मैसेज सेंड करा था हमें, देन इन्होंने भी एक टाइम पे ऐसे मैसेज सेंड करा था हमें, एंड आप ग्रोथ देख सकते हो। पहले मंथ की जो इनकी अर्निंग थी वो 3000 प्लस थी, एंड नेक्स्ट ही मंथ की एक ही मंथ में आप इंक्रीमेंट एंड ग्रोथ देख सकते हो, 20000 प्लस इनका इनकम रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सपना जी, हसीमर जी, आयुषी जी 18000 प्लस, 19000 प्लस एंड 19000 प्लस इनकी कुछ इनकम रही है सिर्फ और सिर्फ रवर एंड लाइक टीम वर्क के थ्रू। एंड सपना जी हैं, त्रिशला जी हैं, 18000 इनकी जो 2 मंथ्स की अर्निंग है, ठीक है। त्रिशला जी का पहले मंथ का पेआउट 15000 का था, एंड दूसरे मंथ का जो पेआउट है वो 14000 का है, ठीक है जी। अब देख सकते हो दोनों मंथ की मिला के 29000 बन जाता है। एंड आपको लग के इनकी पिक्चर देख के ये तो नहीं लग रहा कि बहुत बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, ऐसा तो लग रहा है बहुत बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं। नहीं यार, देखो हमारी ही एज के, इवन मेरे से छोटे हैं सारे के सारे, ठीक है। मैं तो फिर अब 21 साल की हो चुकी है, इनकी सारी की सारी अर्निंग एज जो है वो 18-19 साल है। 18-19 साल में कितनी अच्छी अर्निंग जो वो ले रहे हैं, एंड नॉट इवन दीज गर्ल्स, और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, लाइक 14,000, 19,000, 20,000 कुछ ऐसे फर्स्ट इनकम्स रही हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ और चेक्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है जी। एंड ऐसे अगर मैं चेक्स दिखाने पे आई तो आपका थोड़ा और टाइम लग जाएगा, बट जो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। एंड अगर ऐसे आपको लग रहा है, अभी भी दिमाग में आ रहा है कि यार मेरी उस लाइक सिचुएशन नहीं है, मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे भी पर्सन है हमारे साथ जिन्होंने बहुत ही नीचे उनका एक बैकग्राउंड था, फिर भी उन्होंने काम को स्टार्ट करा, बट आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। अगर टिंकू सर की बात करी जाए, इनका काफी लैक्स में अर्निंग करे हैं, हालांकि इनके पास एक घर तक नहीं था इस काम को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सिचुएशन जैसी मर्जी हो, आप इस काम को अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो, सीरियस हो, सीरियसली काम करने के लिए रेडी हो, देन आप कुछ भी यहाँ पर अचीव कर सकते हो, ठीक है। एंड एक सिक्योरिटी आपको मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है जी। लाइक अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर डॉक्टर बन जाती, ठीक है, मैं टीचर बन जाती, ना करे नारायण मुझे कुछ हो जाता है, मेरे को मिस हैपनिंग हो जाती है, मैं नहीं रहती इस दुनिया में, देन वो मेरी जो मेहनत है वो मेरे घर वालों को नहीं जाएगी, मेरे घर वालों को पूछने नहीं वाला। बट फॉरएवर लिविंग में ये चीज है, आज मैं मैनेजर हूँ, आज मैं 1 लाख कमा रही हूँ, आज मुझे कुछ हो भी जाता है ना, फॉरएवर मेरे बाद मेरा सारा का सारा बिजनेस, इफ आई एम मैरिड, मेरे हस्बैंड को, एंड अगर मैं अनमैरिड हूँ तो मेरे पापा को बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे जाने के बाद मेरे मम्मी पापा को इनकम के रिगार्डिंग सोचने की जरूरत नहीं है। एंड ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर आपको जो ऑरेंज टर्बन में एक पर्सन देख रहे हैं, इनका नाम लाइक हरिंदर सर है, जिनकी कुछ साल पहले डेथ हो गई थी किसी कार एक्सीडेंट की वजह से, एंड बहुत मेहनत के साथ इन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड करा, 3 लाख कुछ कमा रहे थे। अब सोच के देखो, अगर किसी और जॉब में कमा रहे होते, देन किसी जॉब ने इनको आगे पूछना तक नहीं था, बट जस्ट इन फॉरएवर लिविंग इनका सारा का सारा जो बिजनेस है इनके भाई को ट्रांसफर हो गया, जो कि इनके भाई जो है वो नीचे से पैरालाइज है, ठीक है जी, वो चल फिर नहीं सकते, ठीक है जी। एंड इनका ऑब्वियसली बिजनेस बड़ा ही बड़ा है, एंड ऐसी चीजों में फॉरएवर आपका साथ देगी आने वाले टाइम पे, एंड रिस्पेक्ट एंड फेम में मिलेगा। बहुत सारे ऐसे जब आप बहुत अच्छा काम करके दिखाओगे, बहुत सारे ऐसे स्टेजेस मिलेंगे आपको जहां पर आपको रिकॉग्निशन करा जाएगा बड़े ही लेवल पे, ठीक है जी। जो कुछ टाइम पहले हमारा एक दिल्ली सक्सेस डे हुआ था, आप न्यूज़ वगैरह में पढ़ सकते हो, बहुत सारे लोगों को हर चीज करी जाती है, एंड बहुत ही एक ये जो बिजनेस है लोगों की हेल्प करने का बिजनेस है। जैसे कि मेरी हेल्प मेरे इन 2 लाइक अननोन थे पहले मेरे लिए, लाइक अर्ची सर है, विशाल सर हैं, इन दोनों ने मुझे इस काम के बारे में बताया था, एंड आज देख सकते हो इनकी हेल्प की वजह से आज मैं 1 लाख कमा रही हूँ, एंड नॉट इवन मैं 1 लाख कमा रही हूँ, एंड इनकी दोनों की अर्निंग जो है वो 2 लाख हो चुकी है, ठीक है जी। आफ्टर दैट अशमन जी हैं, ठीक है जी, जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, अभी की जो इनकम आएगी वो जो मैनेजर्स की आएगी, जिनको 1-1 2-2 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करे हुए। अशमन जी हैं जो 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं फॉरएवर से। अतुल जी हैं, ठीक है जी, जिनकी लास्ट 3 मंथ की जो इनकम है वो
3 लाख से ज्यादा है, पर मंथ की इनकम ऑब्वियसली 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। मान सर है, ठीक है, ऑलरेडी जो 2 लाख अर्न कर रहे हैं। हरदीप सर है, ठीक है, जो मेरे सीनियर्स आ जाते हैं, जो भी 2 लाख से ज्यादा प्लस अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड हमारे सभी के सीनियर आ जाते हैं, जॉनी सर, ठीक है, जिनकी अर्निंग जो है, ठीक है, अगर मैं 2 मंथ की अर्निंग, लाइक 1 मंथ कुछ 4 से 3 लाख इनकी अर्निंग रहती है, 2 मंथ की अर्निंग की अगर बात करिए ना, 7 से 8 लाख की इनकी अर्निंग चले जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है फरवरी की वजह से, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे आपको, लाइक उसमें कार प्लान लेवल आ जाता है। अगर इन फ्यूचर आप अच्छा काम करते हो, देन कंपनी आपको कार भी देने का वादा करती है। एंड आपको बहुत सारे टूर्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स रहेंगे जिनको घूमने का बहुत अच्छा शौक रहता है, देन आप घूम फिर भी सकते हो, ठीक है जी। एंड और भी बहुत ही सारी ऐसे लड़के और लड़कियां की पिक्चर्स हैं जो इस टीम फायर की बदौलत ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕੰਡੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਕੱਢਿਆ बहुत चीजें एंजॉय कर चुके हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने अभी बोला है, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं नहीं कर सकता, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, मेरी कंडीशन जैसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। अगर आप ठान ले तो कुछ भी, हर चीज पॉसिबल ही पॉसिबल है। एंड रिस्क अगर आप सोच रहे हो कि मेरे जो डर लग रहा है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं हार ना जाऊं, मेरे साथ ये ना हो, देखो यार रिस्क तो लेना पड़ता है, ठीक है जी। नेगेटिव ऐसा अगर ऐसा सोचोगे ना तो पढ़ भी नहीं पाओगे, कभी बाहर भी निकल पाओगे, ठीक है जी। अगर सोचोगे मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप सर्च करो अपने लेवल पे, वो बात सही है, बट रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको जिंदगी में, ठीक है जी। एंड जैसा कि बिल गेट्स बोल चुके हैं कि जिस भी पर्सन का बिजनेस जो है वो इंटरनेट पे अगर नहीं गया, ठीक है जी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बिजनेस इंटरनेट पे लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है जी। एंड अगर आप पैदा गरीब हुए, इसमें कोई आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। बट अगर आप 23-24 साल के हो चुके हो, बट अभी तक भी गरीब ही हो या गरीब मर रहे हो, उसमें टोटली आपकी गलती आ जाती है, ठीक है जी। एंड यहाँ पर अब बारी आती है एक सरप्राइज रिवील करने की, तो जल्दी जल्दी पहले तो चैट बॉक्स में एक एक्साइटमेंट शो कर दो कि आप सरप्राइज जानने के लिए एक्साइटेड हो। अब जो सरप्राइज मैंने आपको बोला था, कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है, जल्दी जल्दी जल्दी। या तो सबसे पहले तो हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने मेरे साथ कुछ 6 से 7 महीनों पहले स्टार्टअप करा था। आप इस चीज को ध्यान से पढ़ सकते हो। इनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, ठीक है, जिन्होंने नॉर्मली बोला हो कि मुझे इस काम को स्टार्ट करना है, एंड इन्होंने ट्रेनिंग्स का पार्ट लिया, सब कुछ मिला, देखा, एंड आज की डेट में बहुत ही अच्छे लेवल पे 3rd ईयर स्टूडेंट होते हुए, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल पे बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कोमल जी हमारे साथ है, एंड मैं इनको एक सेकंड, या कोमल जी वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ जी मैम, मुझे आपकी वॉइस आ रही है, आपको मेरी वॉइस आ रही है? सेकंड मैं आपको ओपन करती हूँ। या ऑडियो आपको वॉइस क्लियर होगी तो देन बहुत ही पर्सन रेडी है आपको सुनने के लिए। देन 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हो सकते हैं इनके दिमाग में, देन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, प्लीज उनका आंसर दीजिए। तो फर्स्टली डियर, आपने जब इस काम को पहली बार सुना था, पहले तो फेवर करने से पहले क्या करते थे आप, कैसे आपकी लाइफ थी, कैसा आपका स्टडी शेड्यूल था, एंड कैसे आपको इस काम के बारे में पता चला? हाँ जी श्योर। तो मैं थोड़ा सा पहले आप सभी को अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज कोमल, एंड मैं बेसिकली जब मैंने फेवर को स्टार्ट किया, जस्ट एक कॉलेज स्टूडेंट थी मैं, ठीक है, फाइनल ईयर की मैं स्टूडेंट थी, मेरी बीसीए भी चल रही है, ठीक है, फाइनल ईयर में हूँ मैं अभी। और कह सकते हो जस्ट सिंपल एक स्टूडेंट। जब मैंने फेवर से पहले मैं एक जस्ट स्टूडेंट थी, 2nd ईयर की स्टूडेंट थी जब मैंने फेवर को स्टार्ट किया था। वो बहुत मतलब कह सकते हो कि एक सिंपल सी गर्ल है ना, जिसको कॉलेज तक की ही नॉलेज है, एंड कॉलेज के अलावा मैं और कुछ नहीं जानती थी। तो रैंडमली एक चीज होती है ना हमारे अंदर कि हाँ भी हमें भी कुछ करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो कॉलेज के साइड बाय साइड मेरे को ऐसा होता था कि हाँ जैसे बाकी गर्ल्स है ना, जैसे बाकी गर्ल्स अर्निंग वगैरह करते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं यंग एज के अंदर, तो मैंने भी बनना है ना। तो एक माइंड में थॉट आया, लेकिन एज यू नो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ सर्च किया, एंड उस टाइम पे प्रॉपरली लॉकडाउन भी लगा हुआ था। तो मैंने ये देखा कि घर पे बैठ के कितने काम ऐसे हैं जो मैं कर सकती हूँ। बहुत कुछ सर्च किया, डाटा एंट्री का सर्च किया, ब्लॉग रेडी करने का सर्च किया, बहुत कुछ ऐसे ऐसे काम देखे मैंने कि मैं सोशल मीडिया की हेल्प से या फिर घर पे बैठे बैठे जो कर सकूं, है ना, जो मेरी स्टडीज के साइड बाय साइड मैनेज हो जाए। लेकिन एज यू नो कि उस टाइम की चाहे मैं बात करूं चाहे मैं इस टाइम की बात करूं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है फ्रेशर्स के लिए।
तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं मिला था एंड रैंडमली मेरी लाइफ में फॉरएवर आती है, ठीक है। सिमरन मैम की मैं इंस्टाग्राम पे मैंने प्रोफाइल विजिट की थी और इनकी प्रोफाइल पे मैंने ऐसे ही देखा था कि गर्ल्स जो है बहुत कम एज के अंदर यहाँ पे मंथली बेसिस पे काफी अच्छी इनकम को जो है अर्न कर रही है ना। एंड जब आप ये देखते हो कि आपकी तरह काफी सारे यंगस्टर्स यहाँ पे अर्निंग करते हैं, तो एक माइंड में आता है कि हाँ भी अगर ये कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था और मैंने इनको जाके इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम किया था एंड मैम के साथ मैं मिली थी क्योंकि मैं और मैम सेम ही सिटी से हैं। तो इन्होंने मुझे मिलकर पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था फॉरएवर का। और स्टार्टिंग में मैंने जब फॉरएवर को देखा था तो मुझे ऐसा फील आया था अंदर से भी हाँ भी यही वो प्लेटफॉर्म है जिसे मैं ढूंढ रही थी, सो डेट जो मेरी स्टडीज के साइड बाय साइड जिसे मैं कंटिन्यू कर सकूं एंड एक अच्छी खासी इनकम जो है घर पे बैठ के मैं जनरेट कर सकूं। क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि हाँ भी स्टडीज के साइड बाय साइड जो चीज मैनेज हो सके हम वही प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में इतनी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था मेरे लिए, लेकिन सिमरन मैम ने मुझे गाइड किया, प्रॉपर्ली सिस्टम के बारे में समझाया और देखते ही मेरे रीजन बन गए थे कि हाँ भी अब मुझे फॉरएवर करनी है तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए करनी है एंड एक्सपीरियंस यहाँ से बहुत अच्छा मिल सकता है। तो ये देखते हुए मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था एंड इस तरीके से मैं फॉरएवर के अंदर आई थी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड आई थिंक जो भी आपकी एज की गर्ल्स हैं उनको काफी हद तक रिलेट कर पाई होंगी आपके साथ, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन ये मेरा आपसे ये रहेगा कि जब ऑब्वियसली आपने भी समझा था इस काम को, कितना समझ में आ गया था आपको पहले दिन? टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को समझ में कुछ आया भी था? नहीं समझ था। सिमरन मैम ने मेरे को पूरा ऐसे फेस टू फेस बैठ के समझाया था, ऐसे डायरी पेन के ऊपर सब कुछ एक एक चीज मेरे को समझाई थी जैसे अभी आपको समझाई है ना। लेकिन नॉलेज नहीं थी, पता ही नहीं था, पहली बार काम को सुना था, है ना। तो ऐसा मेरा रिएक्शन था कि मेरे को करना है, लेकिन ये नहीं पता था काम करना क्या है, ठीक है। समझ में बिल्कुल नहीं आया था मेरे को ये कॉन्सेप्ट एंड उसके पीछे यही रीजन था कि क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट था एंड आप देखते हो कोई भी ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट होता है ना हमें जल्दी में समझ में नहीं आता। अगर आप चाहते हो कि एक ही दिन में हमारी जो है ग्रेजुएशन हो जाए या हम बहुत जल्दी कोई चीज अचीव कर ले तो वो नहीं हो सकती, नॉलेज लेने के लिए टाइम लगता है ना। तो फर्स्ट डे मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आया था, लेकिन स्टिल मेरा रीजन क्यों बना, क्योंकि मेरे को ये इतना पता लग गया कि ये लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये भी यंगस्टर है, मैं भी यंगस्टर हूँ, ठीक है। मैम भी उस टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट ही थे एंड मैं भी स्टूडेंट ही, तो मैंने एक बात रिलेट की कि अगर ये लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली कोमल तो भी कर सकती है। तो एक बिलीव आया था अंदर से भी ये मेरे को एक गाइड करेंगे एंड एक ना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था वहाँ पे, एज आपकी तरह ही सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, यंगस्टर्स ही हैं, सारे स्टूडेंट्स ही हैं, तो एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको एज अ फ्रेंड सब कुछ सिखाया जाएगा यहाँ पे एंड मुझे भी एज अ फ्रेंड इन्होंने सब कुछ समझाया बैठ के एंड मेरे को क्लैरिटी हुई थोड़े थोड़े करके। जब एक दो दिन निकलते गए तब मेरे को सिस्टम समझ में आया भी एक्चुअल में ये काम। टू बी वेरी फ्रैंक फर्स्ट दिन किसी को भी इतना क्लियर नहीं होता है, जैसे आज आप सभी का फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे किसी को भी इतना नहीं क्लियर होता, लेकिन जब आप धीरे धीरे करके एक दो दिन सिस्टम में ट्रेनिंग्स लोगे, यहाँ पे सब कुछ सीखोगे, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा भी आपका क्या रोल होने वाला है एंड फॉरएवर आपको क्या दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। एंड ये जब आपने इस काम को सुना, देखा, समझा, तो समझने के बाद आपने किसी पर्सन को इस काम के बारे में बताया था? मतलब किसी के साथ शेयर करा हो, एंड अगर शेयर करा था तो क्या रिस्पॉन्स आया था आपको सामने से? हाँ जी, एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने फॉरएवर को समझा था तो मेरे पेरेंट्स ने भी साथ में ही समझा था, है ना। मेरे पापा ने पूरी प्रेजेंटेशन देखी, मैंने भी पूरी प्रेजेंटेशन देखी, लेकिन एट द एंड मेरे पापा का ये रिस्पॉन्स था कि ये तो वही काम होते हैं, ये तो कंपनी ये ऐसी होती है, फलाना होती है ना। ऐसे कंपनीज बहुत आते हैं, ये बंदे जोड़ने वाले काम होते हैं वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन मेरे माइंड में उस टाइम पे मेरे को ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था एंड मैंने एक चीज सोची कि हमारे पेरेंट्स को सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स को सिखाते हैं सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए न्यू है, तो मेरे पेरेंट्स को कैसे समझ में आ जाएगा। जो आजकल की जनरेशन की चीजें हैं वो आजकल की जनरेशन को ही समझ में आएंगी, ठीक है। और मेरे फादर ने बोला था चल ठीक है, मैं मेरे को नहीं समझ में आएगा, लेकिन मेरा ना तेरा जो बड़ा ब्रदर है, मेरे एक कजन ब्रदर है जो जॉब करते हैं, ठीक है, काफी एज में बड़े हैं मेरे से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि चल वो जॉब करते हैं, उसको नॉलेज है, उससे पूछ ले, उससे एडवाइस ले ले, है ना। तो उनसे एडवाइस ली एंड उन्होंने मेरे को यही बोला कि ये काम वगैरह कुछ नहीं होते, ठीक है, इनमें कुछ नहीं रखा, अपनी स्टडीज पे फोकस करो एंड आगे जाके आपने जॉब करनी है, ठीक है। तो मेरे को ये बोला गया था उस टाइम, मैंने ये सोचा कि यार मैंने इतनी अच्छी पीपीटी देखी, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा एंड इन्होंने समझा नहीं है एंड बिना समझे मेरे को ये कह रहे हैं एंड नॉलेज बिल्कुल नहीं है। अगर आपने जो है
क्रिकेट की नॉलेज लेनी है तो आपको विराट कोहली के पास जाना पड़ेगा, कोई और प्रोफेशन का बंदा आपको नॉलेज नहीं दे सकता है ना। अब मैं बीसीए कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बीकॉम के एग्जाम दे दूंगी तो मैं फेल ही होंगी, ठीक है। तो आपको एडवाइस यहाँ पे उस पर्सन की लेनी पड़ेगी जो लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वही पर्सन आपको गाइड करे तो ज्यादा बेहतर है कि आप इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करो, बिकॉज जिसको नॉलेज नहीं है अगर उसके एडवाइस लोगे तो वही पर्सन आपको वो बताएगा जितनी कि उसको नॉलेज होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच कोमल जी, आपके आंसर्स थैंक मुझे लगता है काफी लोगों को काफी चीजें क्लियर कर चुके होंगे। बाकी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट कुछ एक दो स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल ही दिया कि अब सेकंड सरप्राइज की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो यार एक ही नहीं दो दो सरप्राइज हैं आपके लिए, ठीक है जी। दूसरा सरप्राइज ये है, आज के सेशन में सिर्फ आपको ये पता चला है कि फॉरएवर एक एमएनसी है, नेटो मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, बस इंडस्ट्री में, ठीक है जी, इस इंडस्ट्री में आपको काम कैसे करना है। जस्ट या तो इस इंडस्ट्री में आपको काम कैसे करना है, कैसे कैसे आपके अर्निंग आने वाली है, ये सब चीजों की नॉलेज है वो कल आपको मिलेगी 5 बजे के वेबिनार में, जो अगेन एंड अगेन आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इस सेशन में आपको हर वो प्लानिंग मिल जाएगी कि आने वाले 1-2 महीनों में, ठीक है, पहले मंथ का आपको 15-20,000 का पे आउट एंड आने वाले 6 मंथ के अंदर अंदर कैसे आप 5 फिगर जो अर्निंग है वो ले सकते हो। बस इस वेबिनार को लगाने के लिए और तो कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट या कोई भी ऐसी फीसेस कुछ भी ऐसा नहीं है, बट आपको छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। आपको उस कल का वेबिनार की सीट रिजर्व करवाने के लिए, ठीक है जी, सीट रिजर्व करवाने के लिए आपको उस पर्सन के पास जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो जिस पर्सन ने आपको ट्रेनिंग का लिंक भेजा आप उनको कॉल कर सकते हो एंड उनको बता सकते हो कि मैंने जो आज का वेबिनार है वो लगा लिया अच्छे से, एंड देन वो आपको एक फॉर्म का लिंक शेयर करने वाले हैं, ठीक है जी। आपको एक फॉर्म का लिंक शेयर करेंगे जो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एंड देखो फॉर्म का नाम सुन के यहाँ पर ये मत समझ लेना कि आपको कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जी, आपको छाने नहीं देंगे हम किसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। देखो बहुत बड़ी एक इतनी बड़ी अगर एमएनसी में आप जा रहे हो जो 160 देशों में काम कर रही है, क्या वो आपका नाम एज और पता नहीं पूछेगी क्या, ठीक है। एक नॉर्मल सी डिटेल चाहिए होती है आपको आगे बढ़ने के लिए, एंड फॉर्म जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है जी। इस चीज का स्क्रीनशॉट प्लीज आप ले लो, ठीक है। आप जब उस लिंक को पढ़ोगे देन आपको एक ऐसा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐप जो है जाकर गूगल पे आप दे सकते हो एंड इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट के मुताबिक आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कुछ ऐसे 4 से 5 ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। जिस वीडियोस को देखने के बाद आपको और ज्यादा क्लैरिटी होने वाली है, हाउ टू वर्क, हाउ टू बिल्ड द टीम, हाउ टू अर्न, ये सारी हाउ वाली चीजें आपको उन वीडियोस में क्लियर हो जाएंगी। एंड अगेन जैसे कोमल जी ने आपको बोली दिया है कि एक दिन में सब चीजें नहीं क्लियर होंगी, ठीक है जी। हो सकता है क्लियर कर भी दूं तब भी आपको नहीं समझ में आएगा, तो आगे की बातें जो है वो आपको कल पता चलेगी। बाकी थैंक यू सो मच, सेशन हमारा यहीं तक का था। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट सुन के बहुत अच्छा लगा होगा एंड इस कॉन्सेप्ट पे अमल करना शुरू कर दीजिए एंड अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, ठीक है जी। बाकी दिस इज सिमरन एंड आई एम फ्रॉम, ठीक है जी। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार, थैंक यू।